नमस्कार, सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं आप सभी के समक्ष देश की सेना के योगदान पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हूँ। ये विषय हमारे हृदय के बहुत करीब है क्योंकि सेना हमारे देश की सुरक्षा की रीढ़ है। उनकी निस्वार्थ सेवा, साहस और बलिदान के कारण ही हम अपने घरों में शांति और सुरक्षा के साथ जीवन जी पाते हैं। देश की सेना केवल सीमाओं पर दुश्मनों से हमारी रक्षा नहीं करती, बल्कि जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा या संकट आता है तो वे अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा दिन रात करती है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, सर्जिकल स्ट्राइक या आतंकवाद के खिलाफ अभियान। हमारी सेना ने हमेशा अपनी ताकत और साहस का परिचय दिया है। जब भी देश में बाढ़, भूकंप या किसी अन्य आपदा का प्रकोप होता है, हमारी सेना सबसे पहले वहां पहुंचकर लोगों की मदद करती है। देश के भीतर शांति बनाए रखने के लिए हमारी सेना आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाती है। कश्मीर जैसे क्षेत्रों में सेना का योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारे सैनिकों का जीवन बहुत कठिन होता है। वे अपनी जान की परवाह किए बिना कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी देश की सेवा करते हैं। उनका ये बलिदान हमें ये सिखाता है कि देश सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम सभी को सेना से देशभक्ति, अनुशासन और साहस को सीखना चाहिए। सेना हमें सिखाती है कि हमारा पहला कर्तव्य हमारे देश के प्रति होना चाहिए। अनुशासन उनका जीवन हमें सिखाता है और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देता है। सैनिकों का जीवन त्याग और बलिदान का आदर्श उदाहरण है। देश की सेना के प्रति हमारा भी एक कर्तव्य है। हमें उनकी मेहनत और बलिदान की कद्र करनी चाहिए। सेना के प्रति हमारा आदर और सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं और अपने देश की प्रगति में योगदान दें। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि यदि हम आज स्वतंत्र और सुरक्षित है तो इसका पूरा श्रेय हमारी सेना को जाता है। आइए हम सभी अपनी सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके साहस और बलिदान को नमन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।